श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी अपने पांचों पतियों को संतुष्ट कैसे करती थी। देखिए, द्रौपदी भारत की प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे, या वह 5 पुरुषों के साथ रमन करती थी। बात देखिए, द्रौपदी की कथा व्यथा से बहुत कम लोग ही परिचित होंगे। उस काल का समाज बहुपतित्व वाली स्त्री को एक्सेप्ट कर सकता था। कभी कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। समाज में बहुपतित्व और बहुपत्नी वाली व्यवस्था थी। जैसे पांडव भी थे तो पांडव की भी दो दो पत्नियां थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आज के लोग ये समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? क्या द्रौपदी सिर्फ अर्जुन को ही प्यार करती थी, या सचमुच में द्रौपदी के 5 पति थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर महाभारत में ही आपको मिलेगा, और तो कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि महाभारत की ही कथा है। देखिए, द्रौपदी के 5 नाम थे। द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा जाता है कि वे राजा द्रुपद की पुत्री थी। उन्हें पांचाली इसलिए कहा जाता है कि राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। उनका एक नाम कृष्णा भी था, क्योंकि भगवान कृष्ण की सखी थी। उनका एक नाम याज्ञनी था, क्योंकि वे यज्ञ के बाद पैदा हुई थी। और अंत में उनका एक नाम सैरेंद्री भी था। सैरेंद्री का अर्थ होता है पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ रमन करने वाली। लेकिन यह सच नहीं है। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी ने राजा विराट के यहाँ उनकी पत्नी सुदेशना के सौंदर्य की देखरेख करने वाले के रूप में काम किया करती थी, इसलिए उनका नाम सैरेंद्री पड़ा था। सैरेंद्री के रूप, गुण तथा सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने उसे अपनी मुख्य दासी के रूप में नियुक्त कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि वे राजा विराय के राज्य में सुगंध और इत्र बेचती थी, इसलिए उसे सैरेंद्री कहा जाता था। पहली वाली घटना सच है। 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों ने अज्ञातवास में मत्स्य देश के राजा विराट के राज्य में समय व्यतीत किया था, और पांचों ने अपनी योग्यता अनुसार राजा के यहाँ भिन्न भिन्न कार्यों को संभाला था। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय कुंती सहित पांचों जो पांडव थे लाक्षागृह से आग से बचकर भागे थे और अपना स्वप्रेरित वनवास काट रहे थे। इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। मतलब एक मछली की आंख को भेदना था, और हालांकि भेदने वालों में से कर्ण भी कैपेबल था भेदने के लिए, और अर्जुन ही कैपेबल था। यही दो लोग थे जो भेद सकते थे एज ए क्षत्रिय। और ये भी एक नहीं, पूरे 5 तीर मारने थे। अभी जितने भी राजा थे, राजकुमार थे, सबने ट्राई किया। सबने, राजकुमारों ने ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर जो उसका प्रतिबिंब नीचे था, प्रतिबिंब को देखकर मारी, पर कोई सफल नहीं हो पाया। सब कांतिहीन होकर अपने स्थान पर लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, शैल, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन आदि भी कौरवों में सम्मिलित थे। अब कौरवों के असफल होने पर एक ब्राह्मण ने राजकुमारी को प्राप्त करना चाहा, और वो अर्जुन था। अर्जुन ने तैलपाद में प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से निशाना लगा डाला। द्रौपदी ने तुरंत आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। यह सिद्ध कर क्षत्रियों ने आपत्ति दर्ज कराई कि यह प्रतियोगिता सिर्फ क्षत्रियों के लिए आयोजित थी। प्रिय ब्राह्मण को जीत लेना उचित नहीं है, और वहां पे युद्ध की स्थिति बन गई थी। अभी राजा द्रुपद पंडितों के वेश में छुपे पांडवों को पहचान नहीं पाए, इसलिए वे उन्हें चिंता सता रही थी कि आज बेटी का स्वयंवर उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हो पाया। राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह किसी पांडु पुत्र के साथ हो, क्योंकि उनकी राजा पांडु से गहरी मित्रता रही थी, और दूसरी तरफ उनको द्रोण से भी अपना प्रतिशोध लेना था। यह भी एक पॉइंट था। पर वे ये नहीं जानते थे कि यही पांड्य पुत्र हैं। और वहां पे युद्ध की जब स्थिति बनी, तो वहां पे युद्ध की स्थिति में ही वहां पे अर्जुन के एक बाण से कर्ण का पुत्र मारा गया था। ऐसी स्थिति बन गई थी वहां पे। और जब द्रुपद को मालूम पड़ा कि भाई ये लोग पांडव है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वयं इस शर्त को अर्जुन ने पूर्ण किया था।
तब कायदे से द्रौपदी का विवाह तो अर्जुन के साथ ही होना चाहिए था। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद प्रसन्न हो गए कि भैया ये लोग पांडव हैं। उसके बाद तो द्रुपद ने युधिष्ठिर से कहा कि अब आप अर्जुन को पानी ग्रहण की आज्ञा दें। तब युधिष्ठिर ने कहा कि राजा, विवाह तो मुझे भी करना ही है। मतलब अर्जुन की विवाह, मतलब विवाह तो करना ही है। द्रुपद बोले यह तो अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूं कि अब द्रौपदी और अपनी माँ वगैरह से जो भी है परमिशन वगैरह ले लें। एक कहानी ये भी है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि राजन, हमें माँ के पास भी जाना है। अब युधिष्ठिर की ऐसी बात सुनकर राजा द्रुपद बोले कि ठीक है, आप अपनी माँ से मिल जाओ। फिर वहां पे जो घटना हुई आपको मालूम है कि जब माँ ने कहा कि भाई सब लोग आपस में बांट लो। ये एक कहानी है। दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूं कि वहां पे युधिष्ठिर ने यह कहा था कि हम सबको शादी करना है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि राजन, राजकुमारी द्रौपदी हम सभी की पटरानी होगी। युधिष्ठिर की ऐसी बात सुनकर राजा द्रुपद बोले कि एक राजा की बहुत सी रानियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति, ऐसा सुनने में नहीं आया है। युधिष्ठिर, उन्होंने कहा कि आप तो धर्म के जानकार धर्मराज हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको तो यह सोचना भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर के साथ द्रुपद इस बात पर विचार कर ही रहे थे, तभी वहां पे वेद व्यास जी आए और उन्होंने राजा द्रुपद को एकांत में ले जाकर समझाया। व्यास ने कहा कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने का कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की थी। और तब शंकर जी प्रकट हुए थे और उसमें द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे। इसलिए शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। आप इसे पांडु की पटरानी बनाने से रोक नहीं सकते। यह सुनकर द्रुपद ने कहा कि भगवान शंकर ने जैसा वर दिया था वैसा ही होना चाहिए, चाहे वो धर्म सम्मत हो या अधर्म हो। तब द्रुपद ने व्यास जी के साथ युधिष्ठिर के पास जाकर कहा कि आज ही विवाह के लिए शुभ दिन है और शुभ मुहूर्त है। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर है, इसलिए आज तुम द्रौपदी के साथ पानी ग्रहण करो। यह निर्णय होते ही द्रौपदी को श्रृंगारित कर मंडप में लाया गया और पांचों पांडव भी सज धज कर मंडप में पहुंचे। पांचों ने एक ही दिन में द्रौपदी से पानी ग्रहण किया। विवाह में राजा द्रुपद ने दहेज में बहुत सारे रत्न, धन और गहने के साथ ही हाथी घोड़े भी दिए। तब द्रुपद की रानियों ने कुंती के पास जाकर उनके पैरों पर सिर रखकर प्रणाम किया। कुंती ने द्रौपदी को भी आशीर्वाद दिया। भगवान कृष्ण ने भी पांडवों के विवाह हो जाने पर भेंट के रूप में अनेक उपहार दिए। पांडुपुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने प्रतिदिन की भांति अपनी भिक्षा के लिए उस सायंकाल भी अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से निवेदन करके कहा और भिक्षा का वितरण किया जाए। अब उदार हृदय कुंती ने भीतर से द्रौपदी को देखकर कहा था कि भद्रे, तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उससे बलि वैश्वदेव यज्ञ करो तथा इन ब्राह्मणों को भिक्षा दो। अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते हैं उन्हें भी अन्न परोसो। फिर जो शेष बचे उसका आधा हिस्सा भीमसेन के लिए रखो। पुनः शेष के 6 भाग करके 4 भाइयों के 4 भाग पृथक पृथक कर दो। तत्पश्चात मेरे और अपने लिए भी एक एक भाग अलग अलग परोस दो। उनकी माता कहती हैं कि कल्याणी, ये तो गजराज के समान शरीर वाले हृष्ट पुष्ट गोरे युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम है, इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो, क्योंकि यह वीर सदा से ही बहुत खाने वाले हैं। राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न पांडवों के पीछे पीछे उनके सही ठिकाने जानने और उनके सही प्रकार से समझने के लिए वेश बदल कर आ रहे थे। उन्हें पांडवों की चर्चा सुनी, उनका शिष्टाचार देखा और वे प्रसन्न हुए इस बात के लिए कि चलो उनकी जो बहन है वो सुखपूर्वक रह रही है। अब एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी हुई थी। सत्यभामा उनसे मिलने आई थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं, तो मुझे भी कुछ ऐसा बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहे। तब द्रौपदी बोली कि सत्यभामा, ये तो मुझसे कैसी दुराचारणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो। जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं। अब उचित प्रश्न जानकर द्रौपदी बोलती है, सुनो, मैं अहंकार
और काम, क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समझ असभ्यता से नहीं खड़ी होती हूँ, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ। पति को अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता है। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं, मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ, घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने एक एक वर्ष के अंतराल में पांचों पांडव को एक एक पुत्र दिया था। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन के पुत्र का नाम था सुतसोम, अर्जुन के पुत्र का नाम था श्रुतकर्मा, नकुल के पुत्र का नाम था शतानिक और सहदेव के पुत्र का नाम था श्रुतसेन। अब युधिष्ठिर की जो दूसरी पत्नी थी वो थी देविका। देविका से धौधृद्य नाम का पुत्र जन्मा। अर्जुन की द्रौपदी के अलावा सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नामक 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नामक पुत्र का जन्म हुआ। फिर भी हुए भीम। द्रौपदी के अलावा भीम की हिडिंबा और बलंधरा नामक 2 और पत्नियां थीं। हिडिंबा से घटोत्कच पैदा हुआ था। बलंधरा से क्या पुत्र, कौन सा पुत्र हुआ था, इसका उल्लेख नहीं कहीं किया गया है। अभी नकुल है, तो द्रौपदी के अलावा नकुल की एक और पत्नी थी जिसका नाम था किरणुमति। किरणुपति से निर्मित्र नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। और सहदेव, सहदेव की दूसरी पत्नी का नाम विच्छया था, जिससे उनका पुत्र सुहोत्र नामक पुत्र जन्मा था। तो ये है पूरी द्रौपदी की किस तरह से अपने पतियों को संतुष्ट रखती थी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।